नहीं है भाई, है कि नहीं है मेरी। मेरे हेलो अस्सलाम वालेकुम। हाँ तो मेरे दिल के टूटो, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक और फिट फाट होंगे। आज हम हाजिर हो गए हैं एक और घिसी पीटी वीडियो के साथ। तो भाई लोग, आज हम फिर लिविक खेलने वाले हैं और लिविक में करने वाले हैं हम तबाही। और लेकिन हर बार की तरह हम फिर अपने स्कोर से अलहदा लैंडिंग करते हैं, क्योंकि भाई हमारे साथ कोई लैंडिंग करता ही नहीं है। उन लोगों को पता था कि भाई जहाँ पे लॉक्स उतरेगा ना, वहाँ पे होते हैं रश, वहाँ पे होते हैं बंदे, और हम वहाँ पे जाते ही मर जाना है। तो भाई ये रिस्क तो आपका भाई लॉक्स ही उठाता है और कोई बंदा नहीं उठाता। लेकिन भाई सब यहाँ पे ऐसा सीन हो जाता है, मैं यहाँ पे उतरता हूँ वो ये सोच कर यहाँ पे काफ़ी बंदे उतरेंगे, क्योंकि हॉट टॉप यही होता है, यहीं से प्लेन शुरू होता है। लेकिन भाई साहब ऐसा बैड लक होता है कि यहाँ पे कोई बंदा भी नहीं उतरता, एक बंदा भी नहीं उतरता यहाँ पे। लेकिन फिर मैं ये कहता हूँ कि भाई यहाँ पे कुछ करते हैं, लूट फूट करके फिर यहाँ पे आगे निकलेंगे और आगे जाके बंदों के साथ हम लेंगे फ़ाइट। तो यहाँ से पहले हम लूट करते हैं, लूट के बाद हम निकलेंगे यहाँ से आगे। तो लूट करके भाई साहब हम यहाँ पे आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेरे टीममेट जो होते हैं ना वो ले रहे होते हैं फ़ाइट। और एक बंदा जो होता है ना वो बिल्कुल ऊपर वाली साइड पे चढ़ा होता है। पहले तो हम उसको नॉक करते हैं, नॉक के बाद आगे रुश करेंगे। यहाँ पे एक बंदा हो जाता है डाउन। मैं समझता हूँ भाई एक ही बंदा है, लेकिन भाई आगे मेरे साथ हो जाता है प्रैंक। वो कैसे होता है ये आप लोगों को अब यहाँ पे पता चलेगा कि मेरे साथ प्रैंक क्या होता है। ओ नंबर 4 हाथ लगा यार। भाई मेरी हेल्थ नहीं है भाई, हेल्थ नहीं है मेरी। मेरे पास भी नहीं है। हेल्थ नहीं है ना मेरे मेरे पास भी पास। नहीं। चलो कोई नहीं यार, कोई बात नहीं। तो भाई प्रैंक मेरे साथ क्या होता है, प्रैंक मेरे साथ ये होता है, मैं समझता हूँ वहाँ पे एक ही बंदा है, लेकिन भाई पूरा स्क्वाड निकल आता है। और उसके साथ दूसरा प्रैंक ये होता है कि भाई ठंड की वजह से ना मेरे हाथ जो होते हैं वो बिल्कुल ठंडे पड़ चुके होते हैं, और मुझसे बिल्कुल गेम जो है वो खेली भी नहीं जा रही होती। तो यहाँ पे भाई मैं लेता हूँ रिकॉल। गुस्सा तो मुझे बहुत आया होता है कि भाई इन लोगों को पकड़ना है। तो यहाँ पे लेते हैं पहले रिकॉल, रिकॉल के बाद फिर हम इन लोगों से लेंगे फ़ाइट। बहुत मज़ा आने वाला है यहाँ पे अब। तो रिकॉल के बाद जैसे ही मैं भाई साहब यहाँ पे लैंडिंग करता हूँ ना, तो भाई ऊपर एक बंदा जो होता है ना बिल्कुल कैंपिंग करके बैठा होता है। और ये बंदा जो है ना बिल्कुल अपने फुट स्टेप बिल्कुल भी नहीं दे रहा होता है। ऐसे ना क्या कहते हैं, जैसे वो खंबा होता है ना, खंबे की तरह ये बंदा बिल्कुल खड़ा होता है, बिल्कुल भी अपनी जगह से नहीं हिल रहा होता। मेरे पास बिल्कुल ना हेल्थ होती है, ना वेस्ट होती है, ना हेलमेट होता है, क्योंकि मैं रिकॉल हुआ होता हूँ, कुछ होता नहीं है। तो भाई मैं रिस्क नहीं लेना चाह रहा था। मैं कहता हूँ कि भाई पहले कर लेते हैं लूट, लूट के बाद जो है ना इस बंदे को फिर पकड़ेंगे। तो यहाँ पे पहले मैं लोड करता हूँ, लोड के बाद इस बंदे के पास जाएंगे। अगर कोई नेट मिल गया तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, क्योंकि नेट से इस बंदे को आराम से पकड़ सकते हैं। तो पहले हम नेट ढूंढने की कोशिश करते हैं कि भाई नेट मिल जाए। तो यहाँ पे भाई नेट तो बिल्कुल मिलता नहीं है, और ये बंदा जो होता है बिल्कुल अपना सर तक ये बंदा नहीं निकाल रहा होता है। ये पक्की ये बंदा कैंपिंग करके बैठा होता है, हिल नहीं रहा होता है। फिर मैं अपने टीममेट को कहता हूँ कि भाई यहाँ ऊपर बंदा है, वो अगर इसको डैमेज दे सकते हो तो दो। लेकिन वो बंदा जो है वो भी नहीं सुन रहा होता। यहाँ पे मैं अपने टीममेट को यही कह रहा था कि भाई ऊपर बंदा है, इसको पकड़ो। लेकिन भाई वो भी नहीं सुन रहा था। मैं कहता हूँ चलो दो भी होगा, देखा जाएगा, रिस्क लेते हैं, इनको पकड़ते हैं। तो अब देखते हैं कि भाई क्या कैंपिंग वाला हमें ले जाएगा या कैंपिंग वाले को हम मार देंगे। तो भाई ये बंदा बिल्कुल वो बालकनी से मुझे ही देख रहा होता है, इसको पता नहीं चलता मैं कब वहाँ से निकल के यहाँ पे आ जाता हूँ, इसको बिल्कुल भी पता नहीं चलता। तो यहाँ पे इनको डाउन करते हैं। और भाई सामने होता है पूरा स्क्वाड, और ये केड़ा वही कोड। अपग्रेडेड स्क्वाड होता है। इस बंदे ने पूरी की पूरी लॉबी खाई होती है, अब इससे फाइट लेनी है। हाँ ये मेरा यहाँ ही पे है। इस बंदे को मैं थोड़ा सा डैमेज देता हूँ, लेकिन ये बंदा फिर मेरे हाथों से निकल जाता है। कितना अच्छा इस बंदे ने मारा। मेरा जो होता है बिल्कुल टच जो है वो स्टक कर जाता है, मेरा बंदा वहीं पे खड़ा रह जाता है। लेकिन मैं बचता हूँ, और साथ में जो मेरे टीममेट को ये बंदा आराम से ले लेता है, और टीममेट मेरा जो होता है वो बिल्कुल ऑफलाइन हो जाता है। तो मैं यहाँ पे वेट करता हूँ कि ये बंदा आगे पुश करे तो मैं इसको यहाँ से पकड़ लूँ। तो देखते हैं अब क्या होता है।
तो यहाँ पे हम लाला ब्लॉज को डाउन करके आराम से फिनिश दे देते हैं और तब तक जो मेरा टीममेट जो होता है वो नॉक मेरे साथ पड़ा होता है वो भी ऑनलाइन हो जाता है और ऐसा ऐसा रिंग दे मेरे पास आ जाता है। तो पहले तो हम देते हैं इसको रिवाइव। यार एक तो मैं इसमें ही कसम से। तो रिवाइव दे के मैं जैसे वहाँ से निकलता ना भाई इस जगह पे आता हूँ तो मेरी टीम जो होती है वो पूरी की पूरी इसी जगह पे नॉक एंड फिनिश होती है। अब सामने एक बंदा मेरा नॉक हो जाता है और पहले तो मैं इसी बंदे को पकड़ूंगा क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे बंदे होते हैं। पहले यहाँ पे एक बंदे को लेते हैं हम और यहाँ पे मेरा दूसरा जो टीममेट है वो भी नॉक एंड फिनिश हो जाता है। देखिए वो भी नॉक एंड फिनिश हो गया। यहाँ पे एक बंदे को डाउन किया। दूसरा जो इसका टीममेट होता है वो बिल्कुल सामने दरख्त के पास होता है। यहाँ पे दो बंदे डाउन कर दिए, एरो गेमिंग भाई को यहाँ पे डाउन कर दिया। तीसरा बंदा भी इसको यहाँ पे यहाँ पे इसको भी नॉक एंड फिनिश दिया और एरो गेमिंग जो होता है वो यहाँ पे हो जाता है रिवाइव। पता नहीं उसका टीममेट कहाँ से आकर उसको रिवाइव दे देता है। पहले तो हम एरो गेमिंग को भी पकड़ेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे ये जो होता है स्क्वाड हो जाता है वाइप और मेरे जो टीममेट होते हैं वो नॉक होके फिनिश होके भाई बिल्कुल भी ऑफलाइन हो जाते हैं। इन लोगों को ये भी नहीं होता कि भाई एक बंदा अच्छा खेल रहा है तो उसकी गेम भी देख ले, लेकिन ये बंदे तो भाई चुप करके निकल जाते हैं। लेकिन आपके भाई ने चिकन निकालना तो भाई फाइट तो इन लोगों से करनी पड़ेगी। और जैसे ही मैं इस जगह पे आता हूँ ना भाई दूर से एक बंदा डीपी से मुझे बहुत ही हैवी स्प्रे देता है और यहाँ पे पहले हम हेल्थ वगैरह लगाते हैं। आगे जाकर ना भाई आपका भाई जो रिफ्लेक्स देने वाला है ना वो आप लोग देखते रह जाओगे। एक बंदे को ऐसा मैं रिफ्लेक्स देता हूँ और ये वो बंदा होता है इसने मेरे टीममेट को मुक्कों से मारा होता है। पूरी वीडियो में देखेगा आप लोगों को पता चल जाएगा। अब रिफ्लेक्स चेक करें भाई। तो कैप्टन नवाब साहब को हम रिफ्लेक्स देते हैं और भाई साहब ये भी याद रखें कैसा रिफ्लेक्स है। यहाँ पे ये बंदा जो होता है रिकॉल और रिवाइव होने के लिए नीचे उतर जाता है, लेकिन मैं भाई पहले ही इसको नॉक एंड फिनिश दे देता हूँ जाके। अब भाई सामने रह जाते हैं दो बंदे, दोनों ही अलग अलग टीम के होते हैं। एक बंदा दूर से डीपी लेके बैठा होता है और एक और बंदा होता है। दो बंदे अलग अलग साइड पे होते हैं। तो यहाँ पे भाई उन लोगों की पहले आपस में फ़ाइट होगी, उनमें से एक बंदा मरेगा, उसके बाद हम एंड वाले बंदे से फाइट लेंगे। तो यहाँ पे जो ओपी उस्मान साहब होते हैं, उसामा साहब होते हैं, ये हो जाते हैं डाउन, बिल्कुल नॉक एंड फिनिश हो जाता है क्योंकि एक ही बंदा बच गया होता है। अब सामने होता है एक बंदा, अब दोनों की 1v1 फाइट है। ओ भाई क्या बचा ये बंदा। अब जाके इस पे पुश करते हैं, जो भी होगा देखा जाएगा भाई। हल्के में नहीं लेना इस बंदे को। ये चीज़ यहाँ पे हम कर लेते हैं अपना चिकन। अगर हमारी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक